विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। स्वर्गीय पिता का प्रेम मैंने दिखाया, अब जा रहा हूँ मैं वो स्वर्ग धाम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ, पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ, स्वीकारने आज अनंत जीवन। मिट जाएंगे ये सुख धन सारा, साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। मिट जाएंगे ये
सुख धन सारा साथ रहेगा ही निर्मल प्रेम। हे मेरे जन विदा ले रहा हूँ पिता के भवन मैं जा रहा हूँ। स्वर्गीय गेट मैं जा रहा हूँ स्वीकारने आज अनंत जीवन। अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु के इन पावन शब्दों को मैं इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु यीशु के इन पावन शब्दों को मैं इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उनका जय जयकार करें। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो मेरे लिए हो। मैं तुम संसार के मेरे अंत हो तक तुम्हारे मेरे साथ रहूंगा। लिए हो। प्रभु यीशु के इन पावन शब्दों को मैं इस गीत के द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आइए हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें, उनका जय जयकार करें। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
शरणं शरणं प्रभो शरणं 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 प्रभो शरणं 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 प्रभो शरणं 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 प्रभु फिर आए जीवन में जब जब अंधेरा बन जा तू जीवन प्रकाश मेरा फिर आए जीवन में जब जब अंधेरा बन जा तू जीवन प्रकाश मेरा बन जा तू मेरी आशा प्रभु जी टूट न जाए मेरी हिम्मत प्रभु जी टूट न जाए मेरी हिम्मत प्रभु जी दे दे मुझे विश्वास तेरा संदेह मन में जब आए शरणं 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 प्रभु शरणं 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 प्रभु शरणं 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 प्रभु शरणं 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 प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। Respected very Reverend Father Louis Mascarenhas, the diocesan administrator, all my brother priests of the Diocese of Allahabad present here, fathers from neighboring dioceses, Reverend sisters, the Archbishop, His Grace Dr. Rafi Manjali, all the bishops, fathers, sisters, the laity, the media, watching this most unexpected and untimely farewell. And funeral ceremony of our beloved Father Rolfi around the globe. Father Rolfi's beloved mine, his brothers, only sister brother-in-law Prakash, all the nieces and nephews, Mr. Felix, his eldest brother, present here, all the relatives, friends, well-wishers, and our bosom friend, most loved Reverend Father Rolfi. जय यीशु की। संगीतकार गाता है, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वही आगे गाता है, जिंदगी कैसी ये पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
मई महीना तारीख 13, 2021 फातिमा की माँ मरिया का पर्व का दिन। हम में से किसी ने ये सपने में भी सोचा नहीं होगा कि जिंदगी की रफ्तार ऐसे ही थम जाएगी। एक पल के लिए आंखें पलक झपकना छोड़ देगी। अप्रैल महीना तारीख 12, 2021 को हर सुबह सुंदर सुबह की बेला के 5:30 बजे टिन टिन बजती हुई व्हाट्सएप की घंटी अच्छी खबर देना गहरी नींद में सो जाएगी और वह हजारों की मोबाइल में व्हाट्सएप की आखिरी मैसेज की घंटी होगी। आज हम सब यहाँ पर हम सबके इच्छाओं की विपरीत हम सभी के दिल के चाहते प्यारे हंसते हंसाते दोस्त भाई फादर रॉल्फी के जीवन में उनके साथ इस धरा पर आखिरी बार मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए एकत्रित हैं। आज वेदी के सामने गहरी नींद में सोए फादर रॉल्फी प्रभु यीशु से यही कह रहे हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं मेरी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, मैंने विश्वास को मजबूत रखा है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रभु यीशु के वचनों पर चलते हुए उनके वचनों के मुताबिक जिंदगी को जीकर लोगों को नवजीवन देकर प्रभु के दाखबारी में अपना सर्वस्व देकर वही प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता के वचन पुनरुत्थान और जीवनमय हों, इस पर दृढ़ एवं गहरा विश्वास में जीकर फादर रॉल्फी आज प्रभु के साथ संतों की संगति में स्वर्ग राज्य में उपस्थित हैं। ये एक वही था जो हर गम में मुस्कुराया करता था। ये एक वही था जो रोते हुए को भी हंसाया करता था। ये एक वही था जो सबसे अपनापन जताया करता था। एक वही था जो रिश्तों को अपना धर्म मानता था। हाँ, वह फादर रॉल्फी ही था जो हर इंसान को इंसानियत पढ़ाता था। He was a candle who brightened up everyone's life. He was a ladder who helped everyone to climb up. He was a mirror who showed the reality. He was a true priest who brought down heaven on earth. और आज इस सुबह की बेला में हमारे साथ आखिरी बार सफ़र में फादर रॉल्फी हैं। प्रभु से विशेष दुआ करते हैं कि प्रभु उनके सारे पापों को भली भांति क्षमा करें और ईश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद दें क्योंकि इस धरा पर जीते हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ाया, प्रभु यीशु के विश्वास को दिलाया और इस धरा पर बहुत सारे लोगों को जीवन या जिंदगी को रोशन किया। इन्हीं जज्बातों के साथ और इन्हीं दुआओं के साथ आइए हम सभी फादर रॉल्फी के ज़िंदगी के अंतिम यात्रा के इस मिस्सा बलिदान में शामिल हो जाएं। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों,
मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आमीन। पर दया करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। शीश झुकाए आए हम, शरण में तेरी है प्रभु। शीश झुकाए आए हम, शरण में तेरी है प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे विश्वास का आधार इसी में है कि तूने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला दिया है। अपने सेवक फादर रॉल्फी को पुनर्जीवित कर हमारी आशा सुदृढ़ कर दे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पाठ। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारे यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे
उसका बदला चुकाया जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, मुझे न कोई तू ही मेरी चाह, मुझे न कोई तू ही मेरी चाह, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, ले चलता तू शीतल प्रवाह, दिखाता मुझे हरी चरगाह, ले चलता तू शीतल प्रवाह, दिखाता मुझे हरी चरगाह, करता नहीं किसी की परवाह, पग पग रहती तेरी कृपा, करता नहीं किसी की परवाह, पग पग रहती तेरी कृपा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, मुझे न कोई तू ही मेरी चाह, मुझे न कोई तू ही मेरी चाह, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, तू ही बताता अपनी इच्छा, चलाता मुझे तू अपनी राह, तू ही बताता अपनी इच्छा, चलाता मुझे तू अपनी राह, तू ही पिलाता अपनी रूह, तू ही खिलाता अपना दे, तू ही पिलाता अपनी रूह, तू ही खिलाता अपना दे, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा, प्रभु मेरा चरवा ईसा मेरा मसीहा,
वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। जीवनदायक इस वाणी को, जीवनदायक इस वाणी को मन में प्रकाशित करिए ना, मन में प्रकाशित करिए ना। वंदन ईश्वर वंदन हो, ईश्वर वचन को वंदन हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत जोहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उससे कहा, प्रभु हम यह नहीं जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म संगी बहनों, विशेष करके फादर रॉल्फी के जो भाई मिस्टर फेलिक्स डिसोजा जो उपस्थित हैं और जो दूर से अपने घरों में बैठकर इस मिस्सा बलिदान में शामिल हो रहे हैं। फादर रॉल्फी के प्रियजन, उसकी माँ, भाई बहन, सगे संबंधी, आज के इस कठिन परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचने का भी संकोच हो रहा है। एक प्रसिद्ध ईश शास्त्री बर्कले अपने बहुत बड़े विश्लेषण में, बाइबल के विश्लेषण में, इस परिस्थिति को लोगों को समझाने के लिए एक कहानी के रूप में हमारे सामने रख रहे हैं। वो कहते हैं, एक बड़ा अमीर व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ा बागान है और वो बागान में फूल, पत्ती और फल के पेड़ लगवाने में बड़ा शौकीन था और उस बागान को देखने के लिए, उसकी देख रेख करने के लिए उसने एक माली को रखा था।
और वो माली रोज उस बगान को सींचता था, नए नए पौधे लगा रहा था और उसके साथ साथ वहां के जो पौधे हैं फूल भी दिया करते थे, फल भी वहां दिया करते थे। लेकिन उस बगान के बीचों बीच एक ऐसा फूल का पौधा था जो उसको बड़ा प्रिय था। और एक दिन ऐसा हुआ, उस पौधे में बहुत सारे फूल आया करते थे, लेकिन उसमें एक फूल ऐसा था जो बहुत ही सुंदर था और वो माली उसको बहुत पसंद करता था। और रोज सुबह आते ही उस फूल को, उसकी सुंदरता को देखने के लिए वो फूल के पास पहुंचता था और उसे बहुत अच्छा लगता था और पूरा दिन उसका बहुत ही अच्छा चलता था। और एक दिन सुबह जब आया, वो फूल उस बगीचे से गायब हो चुका था। वो माली बहुत रोया, बगान के कोने कोने में जाकर उसने ढूंढा, लोगों से पूछा, आसपास के लोगों से पूछा वो फूल कहां गया है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। अंत में वो गुस्से में मालिक के पास जाता है और कहता है, मेरा एक सुंदर सा फूल किसी ने नोच लिया है, निकाल दिया है, जड़ से काट दिया है, वो फूल मेरे बगान में नहीं है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तब मालिक ने उस माली से कहा, तुम अंदर आके देख लो, जो फूल से तुम जो प्यार करते हो, वो फूल मैंने ऐसे जगह पे सजा के रखा है कि यहां पर बड़े बड़े लोग आएंगे और उसका योग्य स्थान वही है। तब माली ने कहा, मालिक और दिन आप देते और वो फूल सुगंध अड़ोस पड़ोस में फैला था, लेकिन आपने इतना जल्दी उस फूल को क्यों निकाल दिया, क्यों इस बगिया से निकाल दिया? तब मालिक ने कहा, जो मेरा है मैंने ले लिया, तुम सिर्फ माली हो, मैं मालिक हूं और इस फूल पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं, इसलिए ये मेरा है। वही परिस्थिति प्यारे भाई और बहनों हम सबों की है आज के दिन। 13 तारीख को रात करीब 11 बज रहा था, तो मेरे कमरे में फोन आया कि फादर रॉल्फी अंतिम घड़ी में है, आप सभी आइए। बल्कि 8 साढ़े 8 बजे के पहले मैं उन्हीं के साथ था, अन्य फादर सिस्टर्स सभी थे, ईएमओ और अन्य सभी लोग भी वहां आए थे। लेकिन 11:45 में फादर रॉल्फी ने इस दुनिया को अलविदा कहा। एक ऐसा सुंदर फूल हमारे बीच में से ईश्वर ने काट कर अपने घर में सजाने के लिए वो ले गए। हमें बहुत दुख हुआ, गुस्सा भी आया। रात भर मैं यही सवाल पूछता रहा, एक तरह से नाराज होकर ईश्वर से यही सवाल पूछता रहा, आखिर ऐसा क्या हुआ, आपने फादर रॉल्फी को अपने यहां बुला लिया, किस चीज की कमी हुई, कहां गलती हुई? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता रहा। लेकिन बार बार मुझे फादर रॉल्फी के जीवन के बारे में ही मेरे मस्तिष्क में आता रहा। मैं बार बार सवाल पूछता रहा, आखिर क्यों इतने लोग पूरे दुनिया भर में पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, प्रेयर ग्रुप्स, व्यक्तिगत रूप में होली आवर्स, लेकिन फिर भी प्रभु ऐसा क्यों, क्या हुआ? कलीसिया का एक सुंदर पुरोहित को आपने क्यों अपने आप यह ले लिया? एक दिलदार व्यक्ति, एक
ऐसा व्यक्ति, सबों को खुश रखने वाला व्यक्ति, सबों का दुख बांटने वाला व्यक्ति, सबको सांत्वना देने वाला व्यक्ति, हजारों लोगों के दिल में बसने वाला व्यक्ति और हजारों लोगों के दिल को छूने वाला व्यक्ति। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? अपने व्यक्तित्व के द्वारा लोगों को प्रभु के पास आकर्षित करने वाला व्यक्ति, प्रभु की उस वचन को बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति फादर रॉल्फी, अपनी मधुर आवाज द्वारा ईश्वर की स्तुति आराधना करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा करने वाला व्यक्ति, निस्वार्थ रूप से दूसरों के दुखों को अपने ओर लेने वाला व्यक्ति, ऐसा आखिर हुआ क्या? ना जाने कितनी चुनौतियां उन्होंने जीवन में देखी। अपने 56 साल में ऐसे बहुत सारे चुनौतियों का सामना फादर ने किया। लेकिन आज क्या हुआ? सबको उम्मीद थी इतनी प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु उन्हें चंगा करेंगे, हमारे बीच से नहीं ले जाएंगे। लेकिन आज हम नतमस्तक होकर उस मालिक, बगान के मालिक के सामने आज हम लोग नतमस्तक होते हैं और यही कहते हैं, हे प्रभु, लेट योर विल बी डन, आपकी इच्छा पूरी हो। लेकिन अंत में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी क्रिस्तीय हैं। मुझे उस कथन का याद आया कि ईसाइयाह के ग्रंथ में अध्याय 55 वाक्य संख्या 8 और 9 में लिखा है। वो कहते हैं, जब हम सवाल उनसे पूछते हैं, मुझे यही सवाल जवाब मिला, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। यानी जो ईश्वर की योजना है उसमें तुम लोग बाधा नहीं डाल सकते। और मैंने जिस तरह आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, जिस तरह आकाश पृथ्वी से बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे विचार तुम्हारे विचार से भी और बहुत ऊंचा है। इसलिए ये सवालों का कोई मायने नहीं है। हम प्रभु ईश्वर के उस इच्छा के सामने नतमस्तक होकर अपने पूरे विश्वास के साथ फादर लोल्फी को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना और संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस कहते हैं, तुम्हारे लिए एक निर्धारित योजना है। और वही चीज नबी यिर्मयाह भी कहते हैं, हम सबों के लिए एक निर्धारित योजना है और एक ऐसी योजना हमारी हित के लिए योजना है। हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना ईश्वर के पास है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे हित की योजना है, तुम्हारे अहित की नहीं। आशामय योजना, और वो आशामय योजना प्रभु हम सबों के लिए तैयार करते हैं। और फादर रॉल्फी के लिए प्रभु की योजना यही थी कि वो अपने परिवार से विदा होकर एक अच्छे पुरोहित बने, प्रभु के मार्ग पर चलें और प्रभु का संदेश वाहक बनकर इस संसार में कार्य करें। और वो समय आ गया, हमें लगता होगा वो बहुत जल्दी आ गया और हमें लगता है प्रभु ने उसे बहुत जल्दी बुलाया है। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। मेरी योजना हर एक व्यक्ति के लिए, हितकर व्यक्ति
के लिए हितकर रूप से तुम्हारे लिए मैंने योजना बनाई है। फिर आज के पहले पाठ में कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 5 वाक्यांश 6 और से 10 तक हम लोगों ने सुना। संत पौलुस कहते हैं, जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। जब तक हम अपने शरीर में इस संसार में रहते हैं, अपने निजी निवास में नहीं रहते हैं, हमारा निजी निवास यहां नहीं है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारे लिए सांत्वना का विषय है कि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं विश्वास पर चलते हैं। हमारी आंखों को धोखा हो सकता है। संत पौलुस आगे चलकर कहते हैं, हमारे आंखों को धोखा हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम इस संसार में रहेंगे, एक परदेशी के, एक फॉरेनर के रूप में रहेंगे, जो ये संसार हमारा निजी निवास स्थान नहीं है। ये हमारे लिए सांत्वना की बात है। संत पौलुस आगे कहते हैं, हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहां बसना अधिक पसंद करते हैं। हमें इस संसार में इस यात्रा को पूरी करते हुए हमें वहीं पहुंचना है जहां हमारा योग्य, उचित और निजी निवास स्थान है। फादर रॉल्फी ने भी वही किया है। वो अपने निजी निवास स्थान पे गए हैं और उन्होंने जो भी कार्य इस संसार में किया, हमारे लिए एक आदर्श जीवन छोड़कर वो गए हैं। और उसी आदर्श जीवन को अगर हम अपनाएंगे, वही हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि फादर रॉल्फी के लिए होगी। हम इस संसार में एक तंबू में रहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, इस संसार में एक तंबू में रहते हैं। तंबू कभी लगाया जाता, कभी निकाला जाता है, और जब हमारा तंबू हमसे उखाड़ दिया जाएगा, तब हमें भव्य मंदिर, भव्य भवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ईश्वर बुलाते हैं। और आज फादर रॉल्फी को उस भव्य भवन में स्वागत करने के लिए हजारों लाखों दूत, संत सब वहां पर स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम विश्वासी होने के नाते हम सभी प्रभु के सामने, प्रभु यीशु के सामने फादर रॉल्फी को ले जाकर सुपुर्द करें। वही हमारा विश्वास है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, डरो नहीं। शोक मनाते हैं, लेकिन प्रभु ये भी कहते हैं, तुम्हारा शोक आनंद में हम बदल देंगे। और आज प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान हैं और मैं तुम्हारे लिए निवास तैयार करने के लिए जा रहा हूं। और वही निवास स्थान में अपना निवास ग्रहण करने के लिए फादर रॉल्फी गए हैं। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु चाहते हैं जहां प्रभु है वहां हम भी रहें, और यही अंतिम इच्छा सबकी यही है कि हम प्रभु के पास जाएं, जहां फादर रॉल्फी भी चले गए हैं हमारे आगे। और प्रभु कहते हैं, सत्य, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु का मार्ग क्या है? प्रभु का मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रभु का मार्ग सेवा का मार्ग है। प्रभु का मार्ग सबको एक साथ लेते हुए चलने वाला मार्ग है, विश्वास का मार्ग है, जो फादर रॉल्फी ने अपनाया अपने जीवन में। जैसे हमें शुरुआत में फादर रेजी ने कहा कि वो
एक क्षण भी ऐसा उनके जीवन में नहीं था जहां उन्होंने प्रभु के मार्ग से वो कभी अलग गए हों। सुबह सुबह हम सबों को वो जगाते थे प्रभु के वचन से, प्रभु के वो सुंदर गीतों से वो हमें जगाते थे ठीक 5:30 बजे। हजारों लोगों को के संपर्क में वो सुबह सुबह वो रहा करते थे, उनके दिलों में वो बसे हुए थे। आज बहुत ही हमें दुख हो रहा है, लेकिन हमारा विश्वास हमें कहता है कि वो ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए, सत्य को पहचानते हुए, उन्होंने सत्य को पहचाना। प्रभु यीशु सत्य है, प्रभु यीशु सत्य है। वो हमारा सत्य ये है कि वो हमारे लिए इस संसार में आए, हमारे लिए मरे, हमारी मुक्ति उन्होंने की, वही सत्य है। और उस सत्य को फादर ने स्वीकार किया, इसलिए उन्हें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए वो तैयार हैं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु हमें यह भी करते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु हमारे लिए अनेक सांत्वना भरे वचन हमें देते हैं। प्रभु कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो हर समय जीवित रहेगा। उसे विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, भले ही प्रभु ने फादर रॉल्फी को इस शरीर से अलग किया हो, लेकिन हम जानते हैं कि वो जीवित हैं, वो हमेशा जीवित रहेंगे और एक दिन हम भी वहीं पहुंचेंगे जहां फादर रॉल्फी चले गए हैं, क्योंकि वही हमारा निजी और सही मायने में निवास स्थान है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रार्थना करें। दुख हमें हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं, शोक मना रहे हैं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ हम फादर रॉल्फी को प्रभु के हाथों में सौंप दें। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, वे भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के पास फादर रॉल्फी का जाना हम लोग सोच नहीं सकते हैं, लेकिन यह एक रियलिटी है। दयालु प्रभु ईश्वर फादर रॉल्फी को अनंत शांति प्रदान करें। हम उस मालिक के सामने एक मालिक के समान नतमस्तक होकर प्रभु के सामने फादर रॉल्फी को सुपुर्द करें। यही हमारी अंतिम इच्छा है और उनकी अंतिम यात्रा में चलते चलते हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, फादर रॉल्फी हम लोगों को छोड़कर उनके निजी निवास स्थान में चले गए हैं। वहाँ पर खड़े होके प्रभु के सामने वो कह रहे हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ, पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। ये हम सबों का विश्वास है। फादर रॉल्फी ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, दौड़ पूरी किया है, पूर्ण रूप से वो अपने जीवन में ईमानदार रहे। उस ईमानदारी के इनाम के रूप तौर पर उन्हें धार्मिकता का मुकुट ईश्वर प्रदान करेंगे। अन्य ज़रूरतों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज हम अत्यंत दुख के साथ अपने प्रिय पुरोहित श्रद्धेय फादर रॉल्फी डिसोजा
के पार्थिव शरीर को आपके पुण्य हाथों में सौंपते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार की घोषणा तथा संस्कारों के अनुष्ठान के द्वारा इन्होंने तेरी प्रजा की सेवा की। अपनी जिंदा दिली, प्रार्थनामय जीवन और मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लिया। हे प्रभु, जाने अनजाने में किए गए इनके सभी पापों को तू दयापूर्वक क्षमा कर और उन्हें अपने दूतों और संतों के संगति में रहने की कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम दिवंगत फादर रॉल्फी के शोक संतृप्त परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर इनकी प्रिय माता जी के लिए, भाइयों, बहन और सभी प्रियजनों के लिए यह दुख असहनीय है। प्रभु, तू उन्हें इस दुख और वियोग को सहन करने की शक्ति प्रदान कर। उनके भाई फेलिक्स डिसोजा जी को, जो इस वक्त हमारे बीच में है, अपने आशीष से भर दे और सांत्वना प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इलाहाबाद धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों, धर्म बहनों और लोक धर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो बेबस निगाहों से दूर से ही अपने इस भाई को अलविदा कह रहे हैं। हे प्रभु, इन सभी को तू सांत्वना दे और जीवन के पुनरुत्थान में विश्वास करने का बल प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी विद्यालयों और पल्लियों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां फादर रॉल्फी ने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं, विशेष करके संत फ्रांसिस जेवियर चर्च कानपुर। हे प्रभु, फादर की असामयिक एवं अनचाही मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करने और अपने प्रिय फादर के ना होने के गम को साहसपूर्वक सहने की शक्ति तू इन सभी को प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हम फादर रॉल्फी के दिवंगत पिता बर्नार्ड डिसोजा व भाई थॉमस डिसोजा जी के आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जो फादर रॉल्फी से पहले स्वर्ग सिधार चुके हैं। हे ईश्वर, तू उन्हें अनंत शांति प्रदान कर तथा संतों की संगति में सदा सुशोभित रख। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, कोविड से प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू उन सभी को चंगाई का वरदान दे, साथ ही साथ उनकी देखभाल कर रहे परिजनों व स्वास्थ्य कर्मियों को तू सुरक्षा प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम लोगों ने फादर रॉल्फी के लिए और उनके परिजनों के लिए, पूरे धर्म प्रांत के लिए और इस महामारी से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना की है। इन प्रार्थनाओं को सहर्ष स्वीकार कर, हे प्रभु, हम यही मांगते हैं कि पूरे दुनिया में इस महामारी से सबको मुक्ति मिले। और जिस तरह फादर रॉल्फी ने अपने जीवन बिताकर हमारे लिए एक आदर्श हमारे सामने रखा है, उस आदर्श पर हम सभी चलते रहें। यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान पिता ईश्वर स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, लौकिक की क्षणभंगुरता द्वारा तू हमारे लिए अलौकिक जगत का द्वार खोल देता है। अपने सेवक फादर रॉल्फी की आत्मा को अनंत मुक्ति की विरासत के लिए अग्रसर कर, यह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद के उमंग से हम तेरा स्तुतिगान करते हुए गाते हैं। पावन पावन ईश्वर भुवंतर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भुवंतर के स्वामी, तेरे महिमा उच्च गगन में, तेरे महिमा उच्च गगन में परिपूरित है अपने अंबर। परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार, परमेश्वर का जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भुवंतर के स्वामी, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, धन्य है वह क्रिस्त ईश्वर, प्रभु के नाम पर जो आते हैं। प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो, प्रभु का जय जयकार करो। पावन 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 ईश्वर भुवंतर के स्वामी, पावन 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 ईश्वर भुवंतर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत वस्तान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस सब धर्माध्यक्षों याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना ले। हे प्रभु, अपने सेवक फादर रॉल्फे डिसोजा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उनके पिता बर्नार्ड डिसोजा और उनके भाई थॉमस डिसोजा की भी सुधि ले, जिनको तूने फादर रॉल्फे से पहले अपने स्वर्ग राज्य में बुला लिया है, और वे दोनों अपने पुत्र और अपने भाई का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, विशेष करके हमारे धर्म प्रांत में सेवा देकर स्वर्ग सिधार चुके हुए सभी पुरोहितों को, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष करके फादर रॉल्फे की माता श्री मिसेस स्टेला, उनके सभी भाई, उसकी बहन और सभी रिश्तेदार, कि हम सभी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सभी संतों के साथ जो युग युग में
तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
इसका शरीर तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा आगे कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया आगे कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया तुम मेरे हो मेरे लिए हो तुम वो मेरे लिए बस तुम मेरे लिए मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान जीवन मैंने तुम्हारे खातिर कर दिया कुर्बान जीवन तुम्हारा प्रेम है मेरा क्रूस पे बलिदान मनुष्य बनकर तुम्हें बचाया मैं हूँ तुम्हारे लिए बस तुम्हारे लिए मैं कभी तुम्हारा
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे सेवक फादर रॉल्फी के लिए यह पास्का संस्कार चढ़ाया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि ये तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कृपया सभी बैठ जाएं। क्रिस्त में प्यारे बहनों भाइयों, आज इस दुख की घड़ी में हम अपने प्यारे फादर रॉल्फी को याद करते हैं। एक ऐसा क्षण जो हमारे जीवन की तारीख में, एक ऐसी घड़ी जो हमारे जीवन की कड़ी में एक विशेष दुख का कारण है। आज उनकी मृत्यु का तीसरा दिन है और तीसरा दिन निश्चित रूप से एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि प्रभु स्वयं तीसरे दिन जी उठे। आज हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि फादर रॉल्फी हमसे बिछुड़ गए हैं, लेकिन वो प्रभु के सानिध्य में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हम जो यहाँ उपस्थित हैं और सारी दुनिया जो उनको आज देख रही है, हम सभी उनके उन क्षणों को याद करते हैं जो हमने उनके साथ बिताए हैं। वो खुशी के पल, वो हंसी के पल, वो आनंद के क्षण, वो सुंदर बातों का पल बहुत ही सुखमय था। लेकिन अचानक घड़ी रुक गई और फादर हमसे विदा हो गए। शायद हम सबों को इसका उत्तर कभी नहीं मिलेगा कि फादर रॉल्फी क्यों चले गए। आज सारा संसार यही सवाल करता है कि फादर रॉल्फी के साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हम ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करते हैं। हर व्यक्ति जो आज फादर रॉल्फी को किसी न किसी माध्यम से देख रहा है, वो उन सभी हसीन पल को याद करता है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इस श्रद्धांजलि की कड़ी को शुरू करने के लिए मैं श्रद्धेय परम पूज्य फादर वॉल्टर डिसिल्वा को आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ पर आएं और उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करें। Very Reverend Father Louis Mascarenhas, the Administrator of the Diocese of Allahabad, Mr. Felix, the elder brother of Father Rolfi, all the very dear priests, sisters, doctors, nurses, and all those who are present here or watching virtually. I, with a very heavy heart, welcome to you all for this last journey of our most beloved brother, Father Rolfi de Souza. It is heart-rending to accept the fact that Father Rolfi is lying here in front of us in a coffin, whereas he used to be in the middle of us. At times, the truth or the reality pierces through like the double-edged sword, penetrating into our heart, soul, joints, and marrow,
compelling us to think how helpless man is in front of his destiny. While we were all earnestly praying for Father Rolfi for the past 26 days, and the Nazareth Hospital faculty burning the midnight oil to save the life, many through WhatsApp texts shared that such a lovely person cannot die. He would surely be all right. Just yesterday, I had a call from my seminary batchmate, Reverend Father Joseph Todamakal, who said, why God is calling good people when there are so many wicked and criminals who are a parasite to the society. Similarly, similar questions might arise in our minds also. Why a young, so loving, dynamic priest left all of us? We find the answer in the Bible itself. Isaiah chapter 55 verses 8 to 9 say, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. We all are well aware of the adage, man proposes, God disposes. Psalmist in Psalm 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. Whole Nazareth Hospital faculty put their heart and mind and left no stone unturned to build up Father Rolfi's life, to rejuvenate him, but God had his own plan. He had already built a room for him in heaven, as Jesus says in John chapter 14, verses 1 to 4, do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And when I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Jesus very clearly says that you also be with me where I am. How true are Jesus' words? A day before he was put on ventilator, I am told that Father Rolfi shared with the sisters who were taking care of him. These are his words. I can see Jesus standing next to me. Jesus has come to take me. And he fully surrendered himself into Jesus' hands, as Jesus himself surrendered his spirit into the hands of his heavenly Father. I'm sure our mobile phones are filled with condolence wishes and prayer assurances from hundreds of our acquaintances, describing how wonderful a person he was. My acquaintance with him dates back to July 1987, when I came to St. Joseph's Regional Seminary, Allahabad. Although he was 4 years senior to me, we had great fun during various activities, especially the basketball. I'd like to share something very personal with you all. We both were posted at Allahabad in 1997. He as the procurator and I as assistant parish priest at St. Joseph's Cathedral. I used to be a very reserved type of person in those days. He made a great impression on me with his beautiful smile,
hilarious laughter, jovial nature, broad outlook, dynamic personality, etc., which forced me to change my way of thinking and behavior. He was a man for all. Whether young or old, small children, all middle-aged, he reached out to all. He had a special love for children and the elderly. I remember how he attracted huge gatherings of elderly ones for a special Christmas get-together when he was parish priest in the cathedral. He certainly followed Jesus' commandment, love one another as I have loved you. He was a great pastor and a shepherd. He was a good shepherd after the heart of Jesus himself. He knew his fold, each by name, and would reach out any time to take care of their spiritual and even temporal needs. It was clearly seen in St. Joseph's Cathedral. Many seldom visitors to the church, by his regular family visits and prayer, started coming to the church regularly. He followed the footsteps of Saint John Mary Vianney. It is his pastoral zeal which forced him to volunteer to take up a parish after being the principal of St. Joseph's College. Bishop Ignatius of the Diocese of Bareilly and his batchmate quotes his own words, Father Rolfi's own words, when Bishop met him when Father Rolfi was the principal at St. Joseph's College. He says that Father Rolfi told him, I am in the college, but my heart is in the parish ministry with the people. He was a great friend. Chester Guerrero says, make friends, not enemies. Build bridges, not walls. This is seen clearly in the life of Father Rolfi. I'm sure no soul on earth can disprove this fact. It does not mean not to have disagreements at all, but even with disagreements, to live lovingly. He taught all of us. I myself have experienced this. He never stocked ill feelings in his heart, but carried on with the attitude, forgive and forget. He was an icon of mercy and compassion. In the Memorare to Mother Mary, we pray, never was it known that anyone who fled to thy protection, implored thy help, or sought thy intercession was left unaided. People who approach to him for various help have had similar experience. He spent a lot of time with people, listening to them and counseling them and guiding them. He also was a doctor and a healer. You all may wonder, what way was he a doctor? These days in the Western countries, the physicians send a good number of their patients to the counselors. Yes, Father Rolfi has healed many from their stress, frustration, depression, anxiety, misery, and dreadfulness by his gentle talk with a fascinating smile, and all through his also through his charismatic healing prayers. A natural laughter therapist. People join laughter therapy enterprises to manage their stress and anxiety, or go to the parks and artificially laugh loudly.
to release stress and anxiety. It is our experience that anyone who spent even half an hour in his company would live with mental peace and tranquility because of his jovial entertainment. We would never forget his hilarious laughter. He had the nature of creativity and spontaneity in his life. People take hours in going through various books, articles, and Bible commentaries to prepare a good homily or recollection talk or a speech, and still may not impress the audience. Father Rolfi had the art of capturing the audience by his spontaneous jokes, anecdotes, real-life facts, and always gave message for life. He also, in his preaching, in his charismatic prayers, in his singing, he captured the crowd and motivated them to pray. And the people who had the acquaintance with him, who have prayed with him, who have joined the Mass, his Mass, will never forget this. Father Rolfi fought it out bravely in his last journey on earth. St. Paul, writing to Philippians chapter 1, verses 21 to 24, says, "For to me, to live is Christ, and to die is gain. I desire to depart and be with Christ, which is better by far, but it is more necessary." Agony. He wanted to remain in body, as St. Paul also desired, to serve the people, and did not want to give up, but finally surrendered before the will of God, as St. Paul also did. We all feel heartbroken, inconsolable. Let us just imagine for a while the agony of his mother and the bereaved brothers and sisters. Father Rolfi is survived with his mother, Mrs. Stella, who is 85 years old, and his elder brother, Mr. Felix D'Souza, who is present with us, Harold D'Souza, third, Mr. Thomas, who is no more. The Lord called him before Father Rolfi himself. Fourth in line is Father Rolfi D'Souza. Fifth, Mr. Walter D'Souza. Sixth, Mr. Praveen D'Souza. And seventh, the only sister, Pramila. We wish hearty condolences to all of you and your siblings. I know your sorrow is unfathomable, but it's God's will which we all have to accept.
Even Mother Mary had a chance to behold her son's body on her bosom. But this mother is in anguish without the sight of her son. Father Rolfi had the habit of calling his mother every day. If he missed, the call would come from the other end. Such was the bond of mother and son. But as I am informed, one day before he was put on ventilator, he told his mummy that it was his last call. What may have gone through in his mother's heart? We, the whole congregation of the Diocese of Allahabad, with our diocesan administrator, Very Reverend Louis Mascarenhas, with immense sorrow, wish our hearty condolences and pray that God may strengthen you all to live joyfully, counting on 31 years of wonderful and unforgettable ministry he has rendered in the kingdom of God in the Diocese of Allahabad. Magala mai, bawano, boin, आणि भुरग्यानो, तुम्ही समेस्त खंडीत जावन टीव्हीर हे पळयत आसात. तुमकां समेस्तांक मस्त दुखाची संगत जावन आसा, गजल जावन आसा. आमी अलाहाबाद डायसिसीचे सकट पाद्री, सकट सिस्टरां आनीक समेस्त विश्वासी तुमच्या दुखांत तुमच्या सांगाता आसां. तुमचे खातीर सदांच मागतले हांव. आनी आमची विशेष मागणी जावन आसा ही देवाची खुशी जावन आसली, देवाची मांडावळ ती स्विकार करची आनी आपली जिणी त्याच पातयेन आनी भरोशान एक दीस आमी सरकार तांच्या सांगाता आसतल्या म्हूण आमी मुखार जियेवची. A great salute to Reverend Fathers Luis Mascarenhas, Vipin D'Souza, Reginald D'Souza, and the Nazareth Hospital team. The administrative body, the doctors, matron, sisters, nurses, and other associates, you are a team of warriors. You put your own life into peril and saved hundreds of them during this pandemic period. Even with Father Rolfi, you fought till the end to save him. A 26 days war against death. It is not the victory of death, but God's will, that he should be there in heaven in his bosom. Hearty condolences to one and all. धन्यवाद श्रद्धेय फादर वॉल्टर डिसिल्वा. मैं धर्म प्रांत की ओर से संपूर्ण धर्म प्रांत के पुरोहितों, धर्म संगी भाई बहनों और लोक धर्मियों की ओर से गुजारिश करता हूं फादर लुइस मस्करेनस जी से कि वो हमारे धर्म प्रांत की ओर से दिवंगत आत्मा फादर रोल्फी को पुष्प चढ़ाएं. साथ ही साथ मैं आमंत्रित करता हूं नाजरत अस्पताल की ओर से डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी से कि वो आगे आएं और पुष्प चढ़ाएं. इस दुख की घड़ी में हम में से हर कोई
फादर रॉल्फी के साथ रहे उन क्षणों को याद करता है। कल मैं अपने घर में फादर रॉल्फी के बारे में जिक्र कर रहा था और तुरंत मिस अनीता लोबो ने बोला कि फादर रॉल्फी जब भी जनी सदन आते थे तो वो सब फादरों के 1 घंटा पहले वहाँ आते थे और सीधे किचन में चले जाते थे। वहाँ जाकर उन लड़कियों के साथ खाना बनाने में लग जाते थे और लड़कियाँ उनके खाने बनाने के तरीक़ों देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनसे पूछते थे कि आप खाना कैसे बना रहे हैं, क्या मसाला डाल रहे हैं। और फादर रॉल्फी तुरंत मुस्कुराते हुए कहते थे, अगली बार ये ही मसाला शायद नहीं होगा। हर जन जन को छूने वाले व्यक्ति फादर रॉल्फी, जिनको शायद आज लाखों लोग नम आंखों से उनका दर्शन कर रहे हैं। हर प्रकार के लोगों से वो परिचित थे और सबको बहुत लुभाते थे। आज श्रद्धांजलि कड़ी में मैं बुला रहा हूँ उनके सबसे बड़े भाई मिस्टर फेलिक्स डिसूजा जी को कि वो यहाँ पर आएँ और अपने परिवार की ओर से अपनी भावनाओं को प्रकट करें। आज म्हज्या भावा रोल्फीच्या अंतिम यात्रेचे मिसाचे बलिदान भेटिल्ल्या सर याजकांक तशेंच हांगा हजर आशिल्ल्या सर याजकांक सिस्टरांक तशेंच नाझरेथ हॉस्पिटलाच्या सर सिबंदीक आनी प्रत्येक जावन फादर लुईस, फादर विपिन आनी फादर रेजी आमकां हर एका वेळा हर एका घडी आमकां मेसेज दिवन नातले कॉल करून आमकां सांगिल्ल्या तांकां काळजांत उपकार बावुरता। अशें चिंती नासतना वरी आमचो भाव आमकां सोडून गेलो आज। आनी म्हाका कांय सांगूं जावचें ना, तशें जाल्यार हांव सगळ्यांक तुमकां आनी बुजवण दिले हर एकाक हांव आमच्या कुटुंबाच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा। मैं आग्रह करता हूं कि फादर रॉल्फी के पार्थिव शरीर पर मिस्टर फेलिक्स अपने परिवार की ओर से ये पुष्प अर्पित कर रहे हैं। धर्म संघीय भाई बहनों की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय सिस्टर श्वेता सीजे प्रोविंशियल कि वो आगे आएं और पुष्प अर्पित करें। सेंट फ्रांसिस जेवियर चर्च अशोकनगर कानपुर की ओर से मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय परम पूज्य फादर राजेश, वो आगे आएं और पुष्प अर्पित करें। सेंट जोसेफ कैथीड्रल की ओर से, जहाँ पर फादर ने कई वर्षों तक सेवा प्रदान की और संपूर्ण इलाहाबाद में प्रसिद्ध थे, उनकी ओर से श्रद्धेय परम पूज्य फादर हैरल्ड टाउरो और पिंकी लोक धर्मियों की ओर से पुष्प अर्पित करने के लिए आगे आए। एक चमकता सितारा इस दुनिया से लुप्त हो गया, उसके प्रकाश में हम लोग जीते रहे और आज शायद हम लोग उस प्रभु की ओर देखकर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को प्रकाशित कर, हमें अपनी मृत्यु की घड़ी के लिए हमें तैयार कर। जो लोग फादर रॉल्फी के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो कतार से आएंगे, थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे और एक एक करके फादर के दर्शन करके हम अपने जगह पर वापस जाएंगे। एक कतार में आएंगे।
थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे। जो लोग फादर रोल्फी के इस अंतिम यात्रा की इस घड़ी ऑनलाइन जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि करीब 25 मिनट बाद दूसरे लिंक पर जाएं ताकि वे कब्रिस्तान में होने वाली धर्म विधि को देख सकें। कब्रिस्तान में सिर्फ पुरोहित वहां एकत्र होंगे। कब्रिस्तान की धर्म विधि के लिए केवल पुरोहित ही जाएंगे। अन्य सभी लोग अपने घरों से, अपने स्थान से प्रभु के सामने दिवंगत फादर रोल्फी के लिए प्रार्थना करते रहें। My God, to thee, nearer to thee, in though it be a cross that raiseth me, still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, though like the wanderer, the sun gone, darkness be over me, my rest has yet in my dreams I'll be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, then let the Savior steps unto heaven. All that thou sendest me in mercy given, angels to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my
प्रिय भाई बहनों, हम अपने भाई फादर रोल्फी के दफन विधि में भाग लेने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम अपनी प्रार्थना द्वारा क्रिस्त के मुक्तिप्रद मरण और पुनरुत्थान की शक्ति पर अपना विश्वास प्रकट करते हैं। हम इस दुखित परिवार को अपनी सहानुभूति दिखाएं, जिससे वे सच्चे भ्रातृ प्रेम का अनुभव कर पिता ईश्वर की दयालुता का पर भरोसा रखकर सकें। हम सब प्रभु यीशु की ये बातें याद करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम संत पौलुस के साथ बोल सकते हैं, धन्य हो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का ईश्वर तथा पिता, परम दयालु पिता और शांति का ईश्वर, जो हमारे सब संकटों में हमें दिलासा देता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में अपने पुत्र फादर रोल्फी को प्रवेश पाने दे। तूने इस लोक से इनको अपने पास बुला लिया है। सारे पाप बंधन से इन्हें मुक्त कर, अनंत शांति और प्रकाश से आलोकित कर। तेरी दया से ये भी तेरे सब संतों और भक्तों के साथ पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यहीं पर आज का यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होता है। जैसे कि अभी से आपसे अनुरोध किया गया है कि सेमेट्री में, कब्रिस्तान में सिर्फ वही पुरोहित जाएंगे जो जाने के लिए अपने मन से, इच्छा से जाएंगे। कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, सिर्फ पुरोहित ही कब्रिस्तान में आए, अन्य सभी यहीं प्रार्थना करें या अपने अपने घर चले जाएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Fathers, please stay back. There's a short Thanksgiving. Dear Reverend Fathers, Sisters, all the parishioners, wherever Father worked, the teachers of different institutions, children, parents, and all those who are involved in this Nazareth Hospital.
When I was asked to give vote of thanks, I was fuming within myself. Why should I thank the Lord? Because thousands of hands were raised in prayers for the last 2 weeks to heal him, to touch him, to revive him, but all went into deaf ears. The person who went around spreading the divine mercy, devotion everywhere, the same Lord didn't have the mercy on him. When I was fuming on this, the word of God touched me. Isaiah chapter 14 verse 24, where the Lord says, as I have planned, so will it be. And as I have purposed, it will stand. And the Lord has planned to take Father Rolfie to his abode. And we, as Job said, we say, Lord, you have given and you have taken away. Today I thank the Lord for giving such a wonderful, gentle, humble, and a noble person in the personality of Father Rolfie for the last 56 years to inspire us, to motivate us early morning, and to lead and guide us. Two years back, on 6th July, when we were giving farewell to Father Rolfie in St. Joseph's College, suddenly asked all the people, 6,000 children and teachers, to raise their hands. And he also raised his hands and waved and said, Acha chalta hu, dua mein tu yaad rakhna. And he sang that song. And all were waving the hands in tears. And today, as he's lying down motionless there, that same song is resounding in me. Acha chalta hu, dua mein tu yaad rakhna. मेरे जिक्र का जुबान पे तो ख्याल रखना और मेरी तेरे हृदय के संदूकों में मेरा अच्छा काम रखना. 3 days back, when I went to see him, he told me, Thomas, after 3 days I'll be going from here. But before I go, there'll be a Thanksgiving Mass here. And I stand here as I thank him, the Lord. I'm reminded of his words. A person so closely associated with the Lord knew what was coming. He used to joke around that at the age of 56, I'll go away from here. And he completed 56 years, and his prophecy came true. Thank you, dear Father Rolfie, for being such a good missionary, visionary, a leader, pastor, educationist, above all a good human being. Thank you, dear Father Rolfie. I thank the family members of Father Rolfie, his father, late father, Bernard, Mother Stella, brothers, especially Brother Felix, who is here, for giving such a wonderful gift, the precious gift to the Diocese of Allahabad. The entire North India, and especially the Diocese of Allahabad, will be ever grateful to you for such a wonderful sacrifice. I know the pain of the mother, because every second minute she was ringing up day for yesterday just to want to talk to him. We assure you, with our prayers, we will dry your tears. We'll continue, each and every priest of this diocese, like your son, will pray for you and show our love and care for you. Thank you, dear family members. Ever since Father Rolfie D'Souza was admitted in Nazareth Hospital in a very critical condition, I know for sure, I've seen it. The director, Reverend Father Luis Mascarenas, Administrator Father Vipin, along with Father Reginald, spared no efforts, left no stone unturned, spent sleepless nights to provide the best facility available at these challenging times. The entire country is going through such a challenging situation, which we have never seen in a lifetime, but they gave the best of their efforts. Thank you, dear fathers at Nazareth. I'd like to thank Dr. Rajesh, Sister Monsi, the matron, and Sister Clarin, all the ICU staff, and all the EMOs, and the entire CSN community of sisters, and very especially
Sister Shilpa CJ, who with their professional and personal touch delayed the inevitable. I'm sure that with their round-the-clock care and concern, they kept the life of his survival alive till the last moment. I'd like to thank you, dear doctors, nurses, sisters, and the entire staff community. Ever since his messages stopped coming, thousands of people associated with him stormed the heaven's door, irrespective of the religion, praying, sending messages, daily inquiring, and even for the last 2 days, hundreds of people were trying their best to have the last glimpse of such a noble person. I would like to thank, on behalf of the entire Diocese of Allahabad, for a prayer and concern. As Father Walter said, we have not lost to COVID, but we have surrendered ourselves to the wisdom of the Lord and to His will. I'd like to thank our main celebrant, Father Luis Mascarenas, our diocesan administrator, all the fathers, and all the people who join virtually through live streaming, our parish priest, Father Herald Tauro, and all the liturgical community, choir, people who gave introduction, and for eulogy, Father Walter, and all of you for coming over here to pay your last respects. I always believe legends don't die. Father Rolfi was and is a legend, and he leaves a legacy for us to follow. Eternal rest grant unto him, O Lord. Let perpetual light shine upon him. May his soul rest in peace. Amen.